हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेस्ट वाला स्क्रीन में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। अभी आप हमें एनटीए की वेबसाइट पे देख रहे हैं। कुछ जो बातें आज पता चली है उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और सोर्स काफ़ी ज़बरदस्त है, जो जिन सोर्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ हमेशा, उसी सोर्स के रिगार्डिंग मैंने बात किया है। और मैंने उनसे बात किया एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, साथ ही आपका एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड होने के रिगार्डिंग। तो एवरीवन, इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ हो सकता है। तो बिल्कुल सही आप वीडियो के लिए क्लिक किए हैं, जिसमें हम तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहली बात ये कि हम एनटीए की वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे कुछ अपडेट देखते हैं कि आज कुछ अपडेट आया है या नहीं आया है। तो पहले आज का अपडेट देखते हैं। तो आज के अपडेट में देखिए तो क्या है। तो आज के अपडेट में आज है 6 अक्टूबर। तो 6 अक्टूबर को यहाँ पे अपडेट तो आ रहा है, लेकिन आयुष पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आ रहा है, आपका यूजीसी नेट के लिए नहीं आ रहा है। कल भी एक अपडेट आया था जिसमें 5 अक्टूबर का एनटीए के लिए आया हुआ था, जिसमें जेई मेन के लिए आया था, यूजीसी नेट के लिए नहीं आया था। तो अब हम बात करते हैं फाइनली यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। तो एवरीवन, जिस सोर्स का मैंने इस्तेमाल किया है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स होता है, तो उनसे जो बातचीत पता चली है, और साथ ही न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग भी बात करें तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में, लाइक आप दैनिक भास्कर ले लीजिए, जागरण ले लीजिए, प्रभात खबर ले लीजिए, इन तमाम न्यूज़पेपर में एक बात कही गई है कि एडमिट कार्ड इस बार आने वाला है। ठीक है, अब एडमिट कार्ड आने वाला है, इससे पहले भी कहा जा रहा था कि एडमिट कार्ड आने वाला है, लेकिन इस बार तमाम न्यूज़पेपर एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग बात कर रही है। और आप सभी को पता है कि न्यूज़पेपर का भी अपना एक काफ़ी ज़बरदस्त सोर्स होता है जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सोर्स के रिगार्डिंग, फिर हम बात करेंगे न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग। अपने सोर्स की रिगार्डिंग बात करें तो एनटीए के जो ऑफिसर्स हैं, और मेल भी है, तो मेल का मैं ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देता, बिकॉज एक ही चीज़ वहाँ पे रिपोर्टेशन मेड पे आता है कि जो भी चीज़ अपडेट होगा वो आपका वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप सभी ने देखा भी होगा, हो सकता है आप लोगों ने डाला भी होगा, पता भी होगा। तो पहले हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। तो गुड न्यूज़ ये है कि एवरीवन, 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलने की संभावना हो गई है। यानी कि कल 80% चांस है, 80% कल चांस है कि आपका एडमिट कार्ड कल से आना शुरू हो जाए, और 20% ही चांस है कि कल आपका एडमिट कार्ड ना आए। अब बात यहाँ ये भी निकल के आ रही है कि बहुत सारे लोगों के लिए बैड न्यूज़ क्या है। तो बैड न्यूज़ ये है कि अगर कल एडमिट कार्ड आपका आ जाता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे एग्जामिनेशन एक दूसरे से क्लैसेस करेंगी, और जब एक दूसरे से एग्जामिनेशन क्लैश करेंगी तो बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होंगे जो जाहिर तौर पे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक अगर एग्ज़ाम होता है तो मैनेज करना आसान होता है, लेकिन एक ही डेट पे अगर 2 एग्ज़ाम आ जाएं तो फिर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक बैड न्यूज़ कि कल 80% चांस है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाए, और दूसरी बात यह है कि बैड न्यूज़ ये है कि हो सकता है कि दो आपको एग्जामिनेशन एक साथ पड़ जाए, जिसमें से किसी एक को चूज़ करना पड़े। अब प्रायोरिटी बेसिस पे आपका यूजीसी नेट, जेआरएफ है या कौन सा एग्जामिनेशन है, वो आप खुद डिसाइड आपको करना है, उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम आपका रीशेड्यूल होने के ऊपर। तो देखिए, बेसिकली इस वीडियो में 3 आपका न्यूज़ है। पहला न्यूज़ तो हमने एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग बात कर लिया, दूसरा कि कब आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग बात कर लिया, तीसरा ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो रिशेड्यूल, जिनका डेट क्लैसेस कर रहा है, तो एग्ज़ाम डेट फिर से रिशेड्यूल हो सकता है क्या। तो एवरीवन, ये भी अपडेट आपका देखिए, कल 80% चांस है एडमिट कार्ड आने का, तो 80% चांस ये भी है कि अगर एग्ज़ाम रिशेड्यूल करना होगा तो कल आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर कल परसों में जो भी अपडेट आएगा वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सोर्स के अकॉर्डिंग 80% और 20% का चांसेस है। 80% चांसेस है कि आपका एडमिट कार्ड जो 17 से 25 तारीख को होने वाला है, 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसी डेट पे निर्धारित हो। 80% ऐसा चांस सोर्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। और साथ ही 20% चांस ये भी कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम में भी हो सकता है कि 26 अक्टूबर के बाद लिया जाए और 5 नवंबर से पहले, 26 अक्टूबर के बाद और 5 नवंबर से पहले लिया जाए। ये 2 न्यूज़ निकल के आ रहा है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा या एग्ज़ाम रिशेड्यूल हो जाएगा, क्या होगा। तो एवरीवन, फिर से मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों को बता दूं कि 80% चांस है एडमिट कार्ड आने का। जो अगर एडमिट कार्ड आया तो कल आपका अपडेट आ जाएगा एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। अगर नहीं आता है एडमिट कार्ड तो देखिए, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले, यानी कि 15 2 दिन हुआ, यानी कि 13 तक, आपको 13 तक 13 अक्टूबर तक
वेट करना पड़ेगा। 13 अक्टूबर को आपको ज़रूर ही कोई ऐसा न्यूज़ मिलेगा जिससे आपको ऐसा पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम आपका रीशेड्यूल हो रहा है या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। पहली बात यह है कि रीशेड्यूल होने की संभावना अभी बहुत कम है, 20% संभावना है रीशेड्यूल का और 80% चांस है आपका एडमिट कार्ड का। तो एवरीवन ये भी शाश्वत सत्य हो गया है। अगर सोर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो सोर्स का मानना है कि कल आपका 80% चांस है कि कल आपका एडमिट कार्ड आए। अब हम सोर्स के अकॉर्डिंग भी बात कर लिए हैं, एनटीए के ऑफिसर्स के रिगार्डिंग भी बात कर लिया। उनका भी कहना है कि एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, निर्धारित जो अभी रीशेड्यूल डेट दिया गया है उसी डेट पे होगा। अब बात यहाँ ये आ रहा है कि पिछले 3-4 बार आपका एग्ज़ाम डेट चेंज हो चुका है, तो इस बार कैसे बिलीव कर लिया जाए। एवरीवन बिलीव तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि एनटीए है, कभी भी कुछ भी ये कर लेती है। बात यहाँ ये है कि इतनी बड़ी ऑथोरिटी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इतना बड़ा संस्थान जो पूरे भारत में लगभग बहुत बड़ी जनसंख्या को कवर कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन ले रहा है, जेई मेन ले रहा है, आपका नीट ले रहा है, यूजीसी ले रहा है, बहुत सारी एग्जामिनेशन है जिसको कंडक्ट करवा रही है, लेकिन इनके पास इतना ज़बरदस्त मैन पावर नहीं है, इतना ज़बरदस्त मैन पावर नहीं है कि हर चीज़ को ये बहुत अच्छे से बारीकी से समझ सके। क्योंकि इन्हें भी अगर एग्ज़ाम डेट देना ही था तो 17 अक्टूबर नहीं देना चाहिए था। पहली बात ये है, क्योंकि 17 से लेकर के 25-26 के बीच में बहुत सारी एग्जामिनेशन है, तो इस चीज़ के ऊपर इन्हें ध्यान देना चाहिए था। जब एग्ज़ाम को आपको रिशेड्यूल करना ही था तो आपको हो सकता है कि आप 28 के बाद कर लेते हैं, 28 से लेकर के 5 नवंबर के बीच में कर लेते हैं, लगभग उस बीच में एग्जामिनेशन नहीं है। लेकिन आपका अभी से ले ले, अगर आज से बात कर ले तो 25 तक बहुत सारी एग्जामिनेशन है, स्टेट पीसीएस का भी है, छोटे मोटे भी एग्जामिनेशन है, स्कूल का भी चल रहा है, कॉलेज का भी चल रहा है, बहुत सारे एग्जामिनेशन चल रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन क्लासेज होने की संभावना तो है ही। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल में बस इतना अपडेट है कि कल 80% चांस है, यानी कि 10 दिन पहले कल आपका हो जाएगा 7 तारीख, और 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख से आपका एग्ज़ाम है। कल से 10 दिन का समय है, और यूजीसी नीट एंड उनके ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग और सोर्स के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो देखते हैं, बस आप भी वेट कीजिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल में कोई अपडेट वेबसाइट के ऊपर कुछ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं लगातार वेबसाइट पे ही हूँ, आप देख पा रहे होंगे लगातार मैं वेबसाइट पे ही हूँ। 1/10/2021 वाला ही रीशेड्यूल एग्जामिनेशन का ही डेट यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये आप देख पा रहे होंगे। विजिटर्स की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमने बात कर ली। अब थोड़ा न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग बात करें कि न्यूज़पेपर का क्या कहना। तो एवरीवन, न्यूज़पेपर में जो कहना है उनका भी यही मानना है कि 10 दिन पहले यूजीसी नीट का एडमिट कार्ड एनटीए जारी करेगी। अब 10 दिन पहले मीन्स कल मीन्स 7 तारीख, और 7 तारीख सोर्स के अकॉर्डिंग भी कल 80% चांस है, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग भी कल 80% चांस है आपका एडमिट कार्ड आने का, और तमाम ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग भी बात ये कही जा रही है कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो 10 दिन पहले प्रोवाइड किया जाएगा। तो कल देखते हैं, और कल से काउंटडाउन शुरू करेंगे। और उसके बाद अगर इस बार किसी तरह की कोई कोताही बरती जाती है तो एवरीवन, इस बार खुद के लिए बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अब बात करने का मतलब ये है कि हम लोगों को खुद ही शिक्षा मंत्री जी महोदय से बात करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, एक फ़ाइनल डेट क्यों नहीं दे रहे हैं। तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट शिक्षा मंत्री से, वो भी एक ऐसी प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरा विश्व उस पे है, उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात करेंगे। और वो प्लेटफॉर्म का आप नाम जानते हैं, ट्विटर के ज़रिए ही हम लोग उनसे बात कर पाएंगे और अपनी समस्याओं को उनके सामने रख पाएंगे। क्योंकि जिस तरह की समस्या फेस करनी पड़ रही है एनटीए के साथ, ये समस्या बहुत बड़ी है। तकरीबन पिछले 1 साल से आप लोग बस एग्ज़ाम डेट, फॉर्म और एडमिट कार्ड, यही 3-4 चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से निकलना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। फ़िलहाल मैं बस इतना ही मैं कहूँगा कि अपने तैयारी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, इधर उधर की बातों में ज़्यादा ना पड़िए। जैसे ही कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल में अपडेट बस इतना है कि कल आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है तो कुछ बैड न्यूज़ भी मिल सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहें। इस वीडियो में बस इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए। और जाने से पहले एक बात मैं और बता दूं कि अनस्टॉपेबल आईएएस एकेडमी की टीम लगातार वेबसाइट के ऊपर, सोर्सेज के ऊपर वर्क कर रही है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले सबसे फास्ट जो अपडेट आता है वो अनस्टॉपेबल आईएएस एकेडमी पे ही आता है और सबसे पहले आपको इसी पे ही मिलेगा। क्योंकि टीम लगातार इस पे वर्क कर रही है, आपके ये
यूजीसी नेट की वेबसाइट पे ही वर्क कर रही है, साथ ही सोर्सेज पे ही वर्क कर रही है, डिफरेंट न्यूज़पेपर के ऊपर ही वर्क कर रही है। जितना ज़्यादा आपका हेल्प हो सकता है उतना ज़्यादा हेल्प हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। लास्ट में बस मैं इतना कहूँगा कि अगर आपने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लिया तो ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और देश के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने घरों में रहिए और स्टडी दबा के कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।